आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में एक बड़ा बवाल होता दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हालांकि इस बवाल का बीजारोपण 23 अक्टूबर को हो गया था, लेकिन अब उसकी पदचाप कुछ ज्यादा ही तेज सुनाई दे रही है। डिटेल निकाली जा रही है, सीसीटीवी को निकाला जा रहा है। कहाँ है वो लोगन मन? कहाँ है आतिश नहीं हो मना? छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान हो है। मामला है छत्तीसगढ़ महतारी के अपमान का, और ये अपमान जो है अब कई समुदायों के बीच एक बड़े विवाद का विषय बन गया है। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय। इस पूरे बवाल में उन लोगों ने आग में घी का काम किया जिन्होंने बहुत ही आपत्तिजनक भाषा में दूसरे समुदाय के देवताओं पर टिप्पणी करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर डाले। और यही आग अब भड़कती हुई दिखाई दे रही है। कल यानी कि 8 नवंबर को सर्व छत्तीसगढ़िया समाज द्वारा एक बैठक की गई और इसमें जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल के खिलाफ दर्ज एफआईआर की निंदा की गई और इसे वापस लेने की मांग भी की गई। लेकिन इन सब बवाल के बीच कल यानी 8 नवंबर को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एसएसपी लाल उम्मेद सिंह ने ये साफ कर दिया कि अमित बघेल की गिरफ्तारी होगी। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के अमित बघेल व अन्य के विरुद्ध में पंजीबद्ध अपराध में पुलिस के द्वारा लगातार विवेचना की जा रही है और आरोपीगणों के विरुद्ध शीघ्र गिरफ्तारी कार्रवाई की जाएगी। बस यहीं से एक नया बवाल होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सर्व छत्तीसगढ़िया समाज अमित बघेल के समर्थन में आ गया है। ऐसी स्थिति में आने वाले दिनों में स्थिति और खराब हो सकती है। हालांकि इस खबर में हम आपको उन किसी भी व्यक्ति की वीडियो और फुटेज को दिखाने से बचेंगे जिन्होंने एक दूसरे समाज पर नकारात्मक टिप्पणियां और भद्दी टिप्पणियां की हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम इन सब चीजों के प्रसार से बचें। पूरा घटनाक्रम हम आपको सिलसिलेवार तरीके से इस खबर में बताएंगे कि अब तक क्या हुआ और अब क्या स्थिति दिखाई दे रही है। हम आपको ये भी बताएंगे कि छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी, जो कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उनसे जुड़े हुए कार्यकर्ता और नेता इस गिरफ्तारी को लेकर के क्या कह रहे हैं। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ में एक नया बवाल आने वाले समय में होता इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि स्थितियां अब समुदायों के बीच या ये कहें जातियों के बीच विवाद की पैदा हो गई है। पूरा मसला क्या है हम आपको पहले सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। हुआ ये कि 23 अक्टूबर 2025 को रायपुर राजधानी के बीआईपी रोड पर एक छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा लगी हुई थी। उसे किसी व्यक्ति द्वारा तोड़ दिया गया, नुकसान पहुंचाया गया और उसकी गर्दन को भी तोड़ा गया। यानी ऐसा लगता है जैसे मूर्ति तोड़ना अलग चीज़ है और मूर्ति को अपमानित करके तोड़ना ऐसा प्रतीत उस मूर्ति की स्थिति को देख करके होता है। जब ये बात 26 अक्टूबर को जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के पदाधिकारियों को लगती है तो वो मौके पर पहुंचते हैं और ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन करते हैं। इस पूरे विरोध प्रदर्शन में जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रमुख, जो कि एक ही हैं अमित बघेल, वो भी थे और उन्होंने इसका जोरदार विरोध किया। वो इतने आक्रामक और गुस्से में दिखाई दिए छत्तीसगढ़िया महतारी के अपमान को लेकर कि उन्होंने कुछ ऐसी बातें भी कह दी जो कुछ समाजों के खिलाफ थीं, और वो समाज थे अग्रवाल समाज और सिंधी समाज। अग्रवाल समाज और सिंधी समाज के जो आराध्य हैं उन पर भी कुछ ऐसा कहा गया जो कि एक विवाद का विषय बन गया। हालांकि छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी की जो मीटिंगें हुई उसमें ये बात कार्यकर्ताओं ने भी और खुद अमित बघेल ने भी ये कहा कि गुस्से में बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं। उनके नेताओं ने भी कहा कि गुस्से में बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं और वो कुल मिलाकर के ये दर्शाना था कि ये बात गुस्से में निकल गई। हमन कोई चीज ला गुस्सा में की देता, हमरो मन हमू मन तो मन के हन, हमू मन ला तो तकलीफ होत होए, जब नहीं होए, जब हमार चीज ला छीने जाते। भाई एक बात बताओ, कोई तोर घर द्वार है ओला छीन ही तय कैसे लौटीम नहीं मारबे, भाग रे गाली बगबे, लौटीम मारबे, जेन ला चाहबे तेन ला
गाली बकबे, जेन ला चाहबे तेन ला लौटी मारबे। तो ये कब होते? जब पीरा होते। डॉक्टर काकरो इलाज करत रही और वो जगह ला सुन नहीं करे, पीराते ना, तो डॉक्टर ला तक हो मरीज गाली बकते, दाई महतारी गाली बकते। वो डॉक्टर होकर भला करे थे, लेकिन वो डॉक्टर सुन थे काबर वो जवाबदार है। अगर ये प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय जी है तो ओला सुनेल पढ़ी। लेकिन मामला यहाँ नहीं थमा। सिंधी समुदाय के कुछ लोग जो है इस मामले को लेकर के आक्रामक हो गए और बस यहीं से विवाद जो है और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ चला गया। एक वीडियो सामने आया जो कि रायगढ़ से था। उसमें एक सिंधी समाज से जुड़े हुए युवक द्वारा न केवल अमित बघेल के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, बल्कि उसमें सतनामी समाज के आराध्य और पूजनीय बाबा घासीदास के खिलाफ भी टिप्पणी कर दी गई। हालांकि इस मामले में गुरु घासीदास जी का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी टिप्पणी में बाबा गुरु घासीदास को लपेटा गया और बहुत ही बेहद गंदे तरीके से। इसकी ये एक प्रतिक्रिया थी जो कि बहुत ही गंदे रूप में सामने आई। हालांकि इस पर नियंत्रण किया जाना चाहिए था। सिंधी समाज के लोगों ने और अग्रवाल समाज के लोगों ने भी अमित बघेल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, एफआईआर की मांग की। और मांग के बीच में दोनों ही समाज के लोग, इसमें खास तौर पर सिंधी समाज के लोग, हालांकि अग्रवाल समाज के लोगों ने बड़ा संयम बरता और इस मामले में अब तक उनकी कोई ऐसी नकारात्मक टिप्पणी नहीं आई है जो कि समाज में कटुता पैदा करती हो। इस मामले में अग्रवाल समाज ने बहुत ही समझदारी का परिचय दिया और अपने जो विरोध है उसको संयमित तरीके से, यानी कि संवैधानिक तरीके से ज्ञापन दिया और मांग की कि अमित बघेल के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन सिंधी समाज से जुड़े हुए कुछ लोगों ने, आपको फिर कह दें कि सिंधी समाज से जुड़े हुए कुछ लोगों ने इस मामले में आग में घी का काम किया और इस तरह की टिप्पणियां की कि न केवल अमित बघेल को निशाना बनाया गया, बल्कि दूसरे समाजों जो कि छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं और छत्तीसगढ़िया लोगों पर भी निशाना साधा गया, बहुत ही गंदे, बेहुदा और फूहड़ भाषा में। इसकी भी प्रतिक्रिया होनी थी। अब जैसे ही सतनामी समाज के आराध्य, जो कि अब केवल सतनामी समाज के आराध्य नहीं है, बहुत सारे लोग गुरु घासीदास जी को अपना पूजनीय मानते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनको भी इस बात का बुरा लगा कि जिस तरीके से कुछ युवकों द्वारा जो कि सिंधी समाज से जुड़े हुए थे, उन्होंने आराध्यों पर टिप्पणी की। ये सिलसिला जो है थमता दिखाई नहीं दिया और कुछ और लोगों ने सोशल मीडिया पर ऐसी टिप्पणियां की जो कि आग में घी का काम नहीं, बल्कि एक तरीके से आग में बारूद डालने का काम साबित हुई। एक अलग बात है कि आप अमित बघेल के खिलाफ कार्रवाई की मांग करें, उनके खिलाफ एफआईआर की मांग करें, लेकिन बाकी समाज को लपेटना किसी भी सूरत में समझदारी भरा दिखाई नहीं देता है। हालांकि रायगढ़ वाले मामले में सिंधी समाज के कुछ लोगों ने अपने आप को अलग कर लिया था और कहा था कि गलत टिप्पणी पर उनका कोई समर्थन उस युवक को नहीं मिलेगा और उसे समाज से एक तरीके से बहिष्कृत कर दिया गया था। अब लगातार मांग की जाती रही कि अमित बघेल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाए, एफआईआर दर्ज की जाए, क्योंकि उन्होंने उनके आराध्य के खिलाफ टिप्पणी की थी। लेकिन इसी बीच कुछ लोग जो है बहुत ही बेहद और फूहड़ फप्तियाँ और टिप्पणियाँ दूसरे समाजों पर भी, खासतौर पर छत्तीसगढ़ीय समाज को लेकर के, चाहे वो किसी भी जाति के या धर्म के हों, को करते रहे। इसी विवाद के बीच छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है रायपुर में, और उनके साथ कुछ और लोगों पर भी एफआईआर दर्ज की जाती है। इस एफआईआर के बाद जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी और छत्तीसगढ़ीय समाज एकजुट होता है और कल यानी कि 8 नवंबर को रायपुर में सर्व छत्तीसगढ़ीय समाज की बैठक होती है। इस बैठक में 5 प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। वो हम आपको एक एक करके 5 प्रस्ताव बताते हैं। पहले सबसे पहला जो प्रस्ताव है वो ये पारित किया जाता है कि अमित बघेल के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण एफआईआर जो दर्ज की गई है उसकी एक स्वर में निंदा की सर्व छत्तीसगढ़ीय समाज द्वारा, यानी कि एक तरीके से निंदा प्रस्ताव एफआईआर पर पारित किया गया। दूसरा था कि अमित बघेल के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है उसे निरस्त कराने के लिए छत्तीसगढ़ीय समाज के प्रमुख माननीय राष्ट्रपति एवं राज्यपाल से भेंट करेंगे। ये दूसरा प्रस्ताव पारित किया गया। तीसरा प्रस्ताव ये था कि छत्तीसगढ़ के लोग किसी भी तरह का लेन देन केवल और केवल छत्तीसगढ़ीय समाज के या छत्तीसगढ़ीय व्यापारियों से ही करेंगे, बाकी किसी समाज से यानी बाकी दूसरे लोगों से नहीं करेंगे। तीसरा प्रस्ताव था जो कि एक बड़ा प्रस्ताव है। चौथा प्रस्ताव ये था कि छत्तीसगढ़ी भाषा में ही जो छत्तीसगढ़ के जो भी कामकाज हैं, जो कि छत्तीसगढ़ी राजभाषा है यहाँ की, उसी भाषा में 100% उसी भाषा में संपन्न कराए जाएं। ये भी चौथा प्रस्ताव था। और 5वां और अंतिम प्रस्ताव ये था
कि छत्तीसगढ़िया के जो पुरखे हैं उनका जो सम्मान है उसको अक्षुण्ण बनाए रखने का भी संकल्प इसमें प्रस्ताव में पारित किया गया। यानी कि ये 5 प्रस्ताव थे जो इस बैठक में पारित किए गए। अच्छा, आपको एक बात बता देते हैं कि लोगों ने इस बैठक में चर्चा क्या की। चर्चा ये भी हुई कि पिछले साल जो है छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी की मूर्ति को पिछले साल जो है कुछ लोगों ने क्षतिग्रस्त किया था, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस बात की भी चर्चा हुई। इसमें इस बात की भी चर्चा हुई कि बसना में शहीद वीरनारायण की जो प्रतिमा है उसको नगर पालिका की कचरा गाड़ी में फेंकवाया गया था। उस समय नगर पालिका के अध्यक्ष संपत अग्रवाल थे, उसको लेकर के भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर भी चर्चा की गई। तीसरा, इसमें यह चर्चा की गई कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा गुरु घासीदास का जो छाया चित्र की फ़ोटो है वो शौचालयों में चिपकाए गए थे, ऐसा इनका कहना है, और उस मामले में भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और चौथी, इस बात पर भी चर्चा हुई कि डॉक्टर खूबचंद बघेल की मूर्ति पर कुछ लोगों ने कालिक पोती थी एक समय पहले, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी कि सर्व समाज की बैठक में कुल मिलाकर के ये बताने की कोशिश हुई कि छत्तीसगढ़िया अस्मिता से जुड़े हुए लोगों का जब अपमान होता है तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जब कोई रिएक्ट करता है तो उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई कर दी जाती है। खासतौर पर छत्तीसगढ़िया समाज जब इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करता है तो उन पर कार्रवाई कर दी जाती है। अब आपको बताते हैं कि इस बैठक में शामिल कौन था। इस बैठक का आह्वान जो है सर्व छत्तीसगढ़िया संगठन की ओर से किया गया था और उसमें शामिल कौन थे वो भी हम आपको बता देते हैं। बैठक में छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी समाज के लोग शामिल थे, उनके पदाधिकारी शामिल थे। छत्तीसगढ़ यादव समाज के पदाधिकारी शामिल थे। सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारी शामिल थे। छत्तीसगढ़ निषाद समाज के भी पदाधिकारी इस बैठक में शामिल थे। छत्तीसगढ़ सेन समाज के लोग भी इसमें शामिल थे। गौड़ समाज के लोग भी शामिल थे। सतनामी समाज के लोग भी शामिल थे। लोहार समाज के लोग भी शामिल थे। छत्तीसगढ़ साहू समाज के प्रतिनिधि भी इसमें थे। सर्व गाड़ा समाज के लोग भी यहाँ इस बैठक में शामिल हुए थे। चंदेल समाज के लोग भी शामिल हुए थे। छत्तीसगढ़ सोनकर समाज के लोग शामिल हुए थे। छत्तीसगढ़ चन्नाहू कुर्मी समाज के लोग शामिल हुए थे और हलधर समाज के लोग भी इस बैठक में शामिल हुए थे। ऐसा जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी की जो प्रेस विज्ञप्ति है उसमें लिखा हुआ है। अब इतने लोग शामिल हुए और इस शामिल होने के बाद जो 5 प्रस्ताव हैं वो भी हमने आपको बता दिए कि क्या हुए थे। अब आपको बताते हैं कि इस पूरी बैठक के बाद जो है रायपुर के एसएसपी लाल उम्मेद सिंह का एक वीडियो जारी होता है जिसमें वो साफ करते हैं कि जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें अमित बघेल को जल्दी ही गिरफ्तार किया जाएगा। और उन्होंने सर्व समाज से भी ये कहा कि आप लोग आपस में एक दूसरे समाज पर कोई टिप्पणी ना करें ताकि समाज का माहौल जो है खराब ना हो। थाना कोतवाली एवं थाना देवेंद्र नगर में जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के अमित बघेल व अन्य के विरुद्ध में पंजीबद्ध अपराध में पुलिस के द्वारा लगातार विवेचना की जा रही है और आरोपीगणों के विरुद्ध शीघ्र गिरफ्तारी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ सर्व समाज के लोगों से पुलिस अपील करती है कि एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करके सामाजिक सौहार्द न बिगाड़ें। पुलिस द्वारा अपनी कानूनी कार्रवाई करते हुए शीघ्र ही आगे गिरफ्तारी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कार्रवाई पर विश्वास करें और सामाजिक सौहार्द एवं शांति व्यवस्था को बनाए रखें। और उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस जो है सारे आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो भी समाज में विद्वेष फैला रहे हैं। अब एक तरफ सर्व छत्तीसगढ़िया समाज एफआईआर पर सवाल उठा रहा है, उसकी वापसी की मांग कर रहा है, और दूसरी ओर एसएसपी का ये कहना कि छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल की गिरफ्तारी निश्चित तौर पर होगी, इससे आने वाले समय में विवाद होना तय है। अब हम आपको सुनवाते हैं कि छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी से जुड़े हुए लोग एसएसपी के इस बात पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। कल रायपुर के एसएसपी लाल उम्मेद सिंह ने कहा कि अमित बघेल के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज है उसमें गिरफ्तारी सुनिश्चित होगी, मतलब तय है गिरफ्तारी। मैं तो कहा था ना, छत्तीसगढ़िया समाज की गिरफ्तारी है, छत्तीसगढ़िया विचार की गिरफ्तारी है, एक निडर छत्तीसगढ़िया की गिरफ्तारी है। छत्तीसगढ़ में हमार बेटी बेटा मन पर नया सपना देखैया व्यक्ति के गिरफ्तारी है। अगर अमित बघेल गिरफ्तार होते तो अमित भैया ला फर्क नहीं पड़े, ओला फांसी में भी चढ़ा दो आप मन, वो मरते मरते भी छत्तीसगढ़ महातारी के जयकारा लगाने वाला आदमी है। लेकिन अमित बघेल ला गिरफ्तार करके छत्तीसगढ़िया समाज ला
जेमन बोलना सीख गए, हमन ला अमित भैया सिखाए भैया बोलना, हमन ला अजय भैया बोलना सिखाए। तो जे हमार सियान मन हमन ला बोलना सिखाए है उकर आवाज ला दबा के हमन ला कोंदा करे के प्रयत्न, छत्तीसगढ़िया समाज ला निष्ठुर करे के प्रयत्न ये दोनों व्यापारी बनिया और सरकार दोनों जन मिल के करत है। पदाधिकारी प्रदेश पदाधिकारी मन है ओकर मन के नेतृत्व में हमन जेल भरो आंदोलन करबो। अब एक अमित बघेल नहीं है, आप मन ला बता देता हूँ, एक अमित बघेल नहीं है। आप आज देखो तो छत्तीसगढ़ में लाखों लाख अमित बघेल पैदा हो चुके हैं जेमन अपन हक अधिकार पर मुखर होके बोल के लड़ा थे। तो एक अमित बघेल ला गिरफ्तार करे से कोई फर्क नहीं पड़ना है। साथ ही अगर अमित बघेल भैया की गिरफ्तारी होते तो हमन जेल भरो आंदोलन के बहुत तरीका से विरोध दर्ज कराबो। जैसे ओकर गिरफ्तारी होते हमारे भैया के, तो हमार तो एक काम है, हर गांव में जाके जागरूक करबो कि अमित बघेल कौन है, ओला काबर झूठा केस में फंसाए जाते, काबर एक राजनीति कैसे विकल्प है जिन छत्तीसगढ़ में भाजपा कांग्रेस खत्म कर दी। आज वो विकल्प से डरा थे तो का करते कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हाँ ये अगर मोर बराबरी आते तो एक छवि खराब करे जाए। सेम वही प्रोसेस में अमित भैया के छवि ला खराब करे जाते भाई, और ओला बिना जबरन के ऐसे ऐसे धारा, अगर हम तो ये बोला था कि कोई धारा ना लगाया ओला बाइज्जत बरी करे जाए, अगर कोई भी धारा लगा के ओला अंदर करे जाते तो हम गांव गांव जाके जागरूकता अभियान चलाबो। और एक अनुशासन संगठन के होए के नाते जेन हमारे प्रदेश के मुखिया मन के आगे के निर्णय रही वो निर्णय के हिसाब से हम आगे चलबो। अगर मान लीजिए कि अमित बघेल जी को पुलिस गिरफ्तार करती है जैसा कि पुलिस बोल रही है, एसएसपी ने कहा, तो आप लोगों का रुख क्या रहेगा? अब देखो सर, ऐसे में तो हमारे छत्तीसगढ़िया मन के पूरा मान अपमान सम्मान पूरा ध्वस्त करे जाही। काबर कि हमार बोली भाखला बात मन जानत हो और नहीं जानत हो, ओकर बाद भी अगर कहीं हमारे ऊपर जानबूझ के कहीं एक्शन लिए जाते तो गलत बात है। तो ये था पूरा मामला जो 23 अक्टूबर से शुरू हुआ और अब जो है आज 9 नवंबर है और अब तक जो है बहुत सारे डेवलपमेंट हुए। इन 23 तारीख से लेकर के 9 तारीख के बीच में करीब आप ये समझ लें कि 15 से ज़्यादा दिन हो गए हैं और इन दिनों में जो है समाज में किस तरीके से कटुता और एक दूसरे के प्रति गुस्सा और घृणा की भावना पैदा हुई है। आने वाले समय में ये घृणा कोई बड़ा रूप ना ले, इसके लिए समाज के लोगों को आगे आना होगा और ये तय करना होगा कि छत्तीसगढ़ की शांति बनी रहे और कानून व्यवस्था को कोई खराब ना करे। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। हम इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध हैं, आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।